हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने, क्योंकि जब आप स्किप करके सुनते हैं तो वास्तविक रूप से जो वीडियो का एसेंस है वह रह जाता है। और इसी के साथ कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो की शुरुआत में ही राइटर आपको अच्छे टिप्स दे, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा सुनें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड यानी कि शुरुआत कीजिए के भाग 2 के विषय में बातें करूंगी। राइटर हमें इस लेसन में 10 टूल्स देते हैं कि इनकी हेल्प से आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, जिनमें से पॉइंट के विषय में हम पहले भाग में डिस्कस कर चुके हैं। अब है पॉइंट नंबर 6 जो है पे योर ब्रोकर वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। राइटर कहते हैं कि अक्सर लोग अपने घरों के सामने लिख देते हैं कि फॉर सेल बाय ऑनर। आप ब्रोकर को, मीडिएटर को अपने मध्य से दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, जबकि वास्तविक रूप से यह सही नहीं है। राइटर को रिच डैड ने सिखाया था कि तुम्हें हमेशा प्रोफेशनल व्यक्तियों की हेल्प लेनी चाहिए, और यही कारण है कि राइटर स्वयं किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं में विश्वास करते हैं, जिसके कारण इनके चाहे अटॉर्नी हो या कोई क्लर्क, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट के ब्रोकर या फिर स्टॉक ब्रोकर, ये सभी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। राइटर इन सब को काफ़ी ऊंचा वेतन देते थे। राइटर का स्वयं मानना है कि अगर ये लोग अच्छा कमाएंगे तो वास्तविक रूप से इनकी कमाई के कारण ही आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज का समय इंफॉर्मेशन की एज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक तरह से प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन अगर आपको सही से चाहिए तो उस फील्ड का प्रोफेशनल होना चाहिए, और यही प्रोफेशनल आपकी हेल्प करते हैं आपका कीमती समय बचाने में, और आप अपने इस कीमती समय को और अधिक अन्य चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। जब आप अपने इन सहयोगियों को अधिक पे करते हैं तो ये अन्य के मुकाबले आपका अधिक ध्यान रखते हैं। इसका सेम फॉर्मूला आप अपने आसपास की चीज़ों पे लगा सकते हैं। अगर बाय चांस आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं और आप उस एजुकेशन से संबंधित टीचर को अगर स्पेशली कुछ रिवार्ड देते हैं तो ऑटोमेटिकली यह एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वह टीचर आपके बच्चे के प्रति और अधिक झुकाव महसूस करेगा और उसे अच्छी एजुकेशन देगा। इसी तरह किसी भी अन्य चीज़ में चाहिए, आप हमेशा कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेवर हासिल करेंगे। इसलिए एक अच्छा ब्रोकर न सिर्फ आपको पैसा कमाने में हेल्प करता है, बल्कि आपका टाइम भी बचाता है। राइटर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने एक अच्छे ब्रोकर की हेल्प से $9,000 में एक खाली जगह खरीदी, जो कि कुछ समय के बाद ही $25,000 में बेची, और जिसके प्रॉफिट से उन्होंने अपनी पोर्शे गाड़ी खरीदी। एक ब्रोकर वास्तविक रूप से एक मार्केट की आंख और कान होते हैं। वे हर समय हर दिन वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ आप नहीं हो सकते। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे मीडिएटर की या ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, वास्तविक रूप से वे अपने समय की कीमत को नहीं पहचानते और हमेशा छोटे से प्रॉफिट के लिए अपने इतने कीमती समय को गंवाते हैं। यहाँ पर राइटर अपनी एक मैनेजमेंट स्किल जो कि है कि हाउ टू मैनेज पीपल, उसके बारे में भी बातें करते हैं कि लोग अक्सर अपने से अधीन यानी कि नीचे के लोगों को मैनेज करने में अपना समय गंवाते हैं, जबकि अगर वो अपने से ऊंचे, अमीर और एजुकेटेड लोगों को अगर मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो वास्तविक रूप से अधिक ज्ञान, पैसा और अन्य जो लाइफ सर्वाइविंग की चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। और यही कारण होता है कि अक्सर कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कंपनियां उन्हें इतना अधिक पे करती हैं, और इसी को वास्तविक रूप से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नंबर 7 है बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग,
यहाँ पर इंडियन का अर्थ हमारे इंडिया से नहीं है। यह राइटर यूएसए के जो ओरिजिनल एक तरह से आदिवासी थे उनके लिए कहता है, क्योंकि जब यूरोप ने पहली बार वहाँ खोज की तो इंडिया की खोज समझकर ही उन्होंने इस पार्ट को भी इंडिया नाम रखा और यहाँ के लोगों को, इंडिया तो देश का नहीं लेकिन यहाँ के लोगों को इंडियंस ही पुकारा। इसलिए जब यूरोपियन लोग यहाँ जाते थे और उन्हें ठंड या बीमारी का शिकार होना पड़ता था तो यहाँ के लोग उन्हें कंबल वगैरह देकर हेल्प करते थे और यूरोपियन में एक टेंडेंसी थी कि वो इसे गिफ्ट के रूप में समझते थे। वहीं ये जो वहाँ के ओरिजिनल व्यक्ति थे, जब वह व्यक्ति ठीक हो जाता तो उससे अपनी जो वस्तुएं दी थी उनकी वापस मांग करते थे और यहीं से ये वर्ड चला कि बी एन इंडियन गिवर, जो कि वास्तविक रूप से इसका एसेंस लिए हुए नहीं है। यहाँ पर राइटर का कहना है कि आप एक समझदार इन्वेस्टर बने। हमेशा जो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होता है उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि कैसे वह अपने पैसे को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। यहाँ राइटर अपनी एक और डील का उदाहरण देते हैं कि एरिज़ोना में उन्होंने अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग की खरीदारी के लिए सोचा और बैंक इसके लिए $60,000 की बिड चाहता था, लेकिन राइटर ने कैश में $50,000 की बिड रखी और कहीं ना कहीं अन्य दूसरे इन्वेस्टर को देखते हुए बैंक को राइटर पर विश्वास हुआ, क्योंकि ये उस समय कैश में दे रहे थे। इनके दूसरे साथियों ने इन्हें कहा भी था कि आप बैंक लोन ले सकते हैं इतने पैसे देने के बजाय, लेकिन राइटर को पता था कि ये जगह जहाँ पर ये अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनको भविष्य में एक बड़ी संपत्ति के रूप में हासिल होगी, क्योंकि एरिज़ोना में सर्दियों के 4 माह में स्नोबर्ड्स आते हैं और इस समय अपार्टमेंट के किराए की कीमत होती है पर माह $2,500। वहीं वर्ष के अन्य महीनों में इसकी कीमत होती है $1,000 पर माह। और इस प्रकार राइटर ने मात्र 3 साल में अपने पैसे वापस कवर किए। इसी तरह राइटर ने कुछ स्टॉक्स में भी अपने पैसे लगाए, खासकर ऐसी कंपनियों के जिनके लग रहा था कि कुछ समय ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, लेकिन जल्द ही माह के अंदर ही राइटर ने अपना बेसिक पैसा वापस निकाला और जो उससे प्रॉफिट हुआ था उसने उस फ्लक्चुएटिंग मार्केट के तहत बिड के रूप में लगाया। इस प्रकार राइटर ने अपने जो बेसिक पैसे था उसको सेव करके रखा। नंबर 8 है कि आप अपनी संपत्ति को यूज यूर एसेट टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। राइटर यहाँ अपने एक दोस्त की स्टोरी कहते हैं कि इनके दोस्त के बेटे जो मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने पिता से गाड़ी की मांग करते हैं, तो राइटर के दोस्त कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को गाड़ी देने की बजाय $3,000 दिए और उनके सामने एक शर्त रखी कि वो इन डॉलर को स्टॉक मार्केट में लगाएंगे ब्रोकर की हेल्प लेकर, और जब इस पैसे को वो डबल कर देंगे यानी कि $6,000, तो $3,000 में वो अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं और $3,000 में वो अपने कॉलेज की फ़ीस पे कर सकते हैं। प्रारंभ में तो इनके बेटे ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, लेकिन जल्द ही उन्हें $2,000 का नुकसान हुआ। इसके कारण इनके बेटे में एक उत्सुकता पैदा हुई और इन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय इनके बेटे के अन्य दोस्त पार्टियों में, गाड़ियों में घूमने में व्यस्त थे, उस समय इनके दोस्त का बेटा स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ले रहा था। तो इनके दोस्त कहते हैं कि इन्होंने $3,000 खोने में कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप से ये इनका निवेश था इनके बेटे की एजुकेशन में। राइटर एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप 100 लोगों को $10,000 पर साल के प्रारंभ में देंगे तो 80 लोग वास्तव में उनके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी कि $10,000 को एक तरह से समाप्त कर देंगे। वहीं मात्र 16 लोग ऐसे होंगे जो $10,000 पर 5 से 10% की बढ़ोतरी करेंगे और मात्र 4 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो 10,000 के $20,000 या फिर मिलियंस भी बना सकते हैं। राइटर कहते हैं कि आप मास्टर बनिए मनी का। अक्सर अधिकतर लोग जिनके पास पैसा होता है उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है कि वो लोग पैसे के गुलाम हो जाते हैं और यही पैसा
उन्हें अपनी डायरेक्शन में घुमाता है, और ये किसी और कारण से नहीं बल्कि उनकी वित्तीय समझ की कमी के कारण होता है। इसलिए जिसमें वित्तीय समझ होती है, वित्तीय ज्ञान होता है, वह व्यक्ति पैसे का मास्टर होता है। नंबर 9 है चूज हीरोज द पावर ऑफ मिथ। राइटर कहते हैं कि हम सब, चाहे वो खेल के या बिजनेस के या एजुकेशन के किसी भी फील्ड में हों, हम सभी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। इसलिए अपने रोल मॉडल की उन खास बातों पर ध्यान दीजिए जिन्होंने उनको उनके टारगेट को अचीव करने में हेल्प की। नंबर 10 है टीच एंड यू शैल रिसीव द पावर ऑफ गिविंग। राइटर के रिच डैड जहाँ एक तरफ इन्हें एजुकेशन देते थे, वहीं वो कि कैसे पैसा कमाए ये भी चीज़ बताते थे। इनके रिच डैड का विश्वास था कि अपनी कमाई का 10% देने में, आप जैसा देते हो वैसा वापस पाते हो, और इसी चीज़ में राइटर का सबसे अधिक विश्वास था। राइटर ने कहीं पर एक कहावत सुनी थी कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को ज़रूरत है देने की। इसलिए अगर आप देंगे तो आप ज़रूर उसका उल्टा भी प्राप्त करेंगे। वहीं रिच डैड हमेशा कहते थे कि जो पुअर लोग हैं ना, वो रिच व्यक्तियों से अधिक ग्रीडी, लालची होते हैं। उनसे दूसरों की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए पैसा नहीं निकाला जाता, वो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं। इसलिए जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आप कैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्हें देते हैं, कहीं ना कहीं हिडन वे में वही रिस्पेक्ट आप दूसरों से प्राप्त करते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि वो चीज़ आपको महसूस हो ना हो, परंतु वास्तविकता यही है कि आप जैसा देंगे वैसा प्राप्त करेंगे। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।